जी हमारा थर्ड लेक्चर, इसमें हम लोग नए थ्योरम पे बात करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू जी थ्योरम है हमारे पास कि लेट ए बी टू साइक्लिक सबग्रुप्स साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्स n and m, then a cross b is cyclic group of order mn if and only if n m n are relatively prime। अब इस थ्योरम को हमने इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन से प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज करते हैं कि ए एंड बी बी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n एंड m, देन ए जो है वो किस तरह का होगा। ए होगा x s रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और b होगा y y रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बिकॉज ए का ऑर्डर जो है वो हमारे पास n है और b का ऑर्डर m हमने क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि a क्रॉस b जो है वो उसका ऑर्डर वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर mn होगा इफ एंड ओनली इफ mn आर रिलेटिवली प्राइम। अब इसमें हम लोग सपोज करते हैं कि a क्रॉस b जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। सपोज a क्रॉस b जो है इज साइक्लिक ग्रुप of order mn, then जी फिर होगा क्या, ए क्रॉस बी की शेप देखते हैं किस तरह की होगी। ए क्रॉस बी की शेप होगी फर्स्ट एलिमेंट ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ बी सच दैट x y रेज़ टू पावर m n इक्वल्स टू e e डैश। ठीक है जी, कि फर्स्ट एलिमेंट ए का सेकंड एलिमेंट बी का, और दोनों का पावर दोनों का जो ऑर्डर है वो कितना है एम एन, बिकॉज ए क्रॉस बी का ऑर्डर हमारे पास एम एन है, और फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो ए की है, सेकंड आइडेंटिटी बी की ई डैश। जी अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि एम और एन जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, मींस कि उनका कॉमन डिवाइजर 1 है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, सपोज ऑन कंट्रारी दैट, हम लोग उल्ट चलते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि m और n का जो कॉमन डिवाइजर है वो d है। ठीक है जी, कि m n का कॉमन डिवाइजर d है। अब कॉमन डिवाइजर d का मतलब है कि d जो है वो डिवाइड करेगा m को b एंड d डिवाइड करेगा n को b। अब अगर d डिवाइड करेगा m को, सो m ओवर d इक्वल्स टू मे बी m1 सम इंटीजर। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू डी एम वन। जी अब हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स वाई जो है, जो कि जनरेटर है ए क्रॉस बी का, इसकी पावर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे एन एम वन। ये जो एक्स वाई है इसका जनरेटर, इसकी पावर हम लोगों ने एन एम वन कंसिडर की। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इस पावर से ये क्या मतलब हमारे सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होगी। अब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई रेज टू पावर n और m1 की हम लोग वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो क्या होगी, m1 की वैल्यू होगी m ओवर d। जी अब हम लोग इन पावर्स को जरा सेपरेट करते हैं दोनों के लिए। देखिए यहाँ पे x y जो है इसकी पावर m n m और d को हम लोग बाय लिख लेते हैं, सॉरी 1 ओवर d। अब देखिए हमने क्या सपोज किया हुआ है कि एक्स वाई की पावर जो है वो एम एन लेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, मींस इसकी पावर एन एम जो है वो क्या आएगा, आइडेंटिटी।
दिस implies that e dash raised to power 1 over d. अब आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर ली जाए वो आइडेंटिटी आएगा फिर से, तो इसका आंसर फिर से क्या होगा, e dash x y raised to power n m1 से हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब अगर इस नंबर से हमारे पास आइडेंटिटी आता है तो इसका मतलब है ये जो ऑर्डर है m n जो है वो डिवाइड करेगा n m1 को। इसका मतलब है कि n m जो है वो डिवाइड करेगा n m ओवर d को। यहाँ पे m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फिर से, तो देखिए n m जो है वो बड़ा नंबर है n m ओवर d से, n m ओवर d जो है वो छोटा नंबर है, तो एक बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ये जो कंडीशन है सिर्फ कब होल्ड कर सकती है, जब हमारे पास जो है वो d कितना आए 1। ये कंडीशन d की इस वैल्यू के अलावा किसी भी वैल्यू पे होल्ड नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि d हमारे पास 1 है, हमने सपोज किया था कॉमन डिवाइजर d, तो d हमारे पास 1 आ गया। दिस मींस दैट m n equals to 1 means m and n are relatively prime। सो हमारा फर्स्ट जो है कंडीशन ट्रू है। अब इसका कन्वर्स करते हैं हम लोग। कन्वर्स में हम लोगों ने प्रूफ करना है कि a और b जो है वो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, मींस a क्रॉस b जो है वो साइक्लिक ग्रुप बनाना है हमने। तो देखिए साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने जिस ग्रुप को भी साइक्लिक ग्रुप बनाना होता है, हमने क्या करना होता है, उसका एक एलिमेंट लेते हैं और उसका ऑर्डर कितना आए जितनी उसकी पावर, मींस हमने a क्रॉस b जो है उसको साइक्लिक सबग्रुप साबित करना है, तो हम लोग a क्रॉस b का एक एलिमेंट लेते हैं, लेट xy belongs to a क्रॉस b। हम लोग a क्रॉस b का एक एलिमेंट लेते हैं xy। हाँ, अगर हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो a क्रॉस b के ऑर्डर के इक्वल है, तो इससे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब देखिए इसको कैसे साबित करते हैं हम लोग सपोज करते हैं कि एक्स वाई का ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, r। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स वाई जो है इसकी पावर r लेने से हमारे पास आएगा आइडेंटिटी जो कि e और e डैश है। अब देखें इसकी पावर्स को जरा सेपरेट करें, x की पावर r, y की पावर r इक्वल्स टू आइडेंटिटी x रेज़ टू पावर r इक्वल्स टू e एंड y रेज़ टू पावर r इक्वल्स टू e डैश। अब x की पावर r ली है तो आइडेंटिटी है, y की पावर r ली है तो e डैश। अब देखें यहाँ पे एक ऑर्डर था m, a की पावर x की पावर r से भी आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब है n डिवाइड करेगा r को। सिमिलरली यहाँ पे भी m डिवाइड करेगा r को। हमने सपोज किया हुआ है कि n और m जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। अगर दो नंबर जो है वो r को डिवाइड करते हैं और रिलेटिवली प्राइम भी हैं, तो इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा r को। इक्वेशन 1। अब सेम इसके ऑपोजिट चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई की पावर जो है वो m n कंसीडर करते हैं। इस दफा पावर्स को जरा अंदर लेके जाते हैं हम लोग। अब देखिए x की पावर हम लोग n अंदर और m को बाहर रखते हैं, और y की पावर m को अंदर और n को बाहर रखते हैं। इससे क्या होगा कि x रेज़ टू पावर n जो है वो आइडेंटिटी आएगा, y रेज़ टू पावर m भी जो है वो आइडेंटिटी होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया e और e डैश। लेकिन हमने सपोज किया हुआ था कि इसका ऑर्डर कितना है r, हमने यहाँ से सपोज किया हुआ है इसका ऑर्डर r है, तो r डिवाइड करेगा mn को, r डिवाइड्स mn। इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास ये हो गया कि r इक्वल्स टू mn, क्योंकि r डिवाइड करता है mn को और mn डिवाइड करता है r को, तो दोनों इक्वल होंगे तो फिर ही ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स वाई जो है इसका ऑर्डर है हमारे पास m n। तो देखिए ये ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b। तो अगर ये जो है एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दिस मींस दैट दिस इज, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई जो है इसका ऑर्डर है m n, और हमें पता है कि a क्रॉस b जो है
इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होता है, mn। तो xy जो है वो एलिमेंट था, xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b। xy इसका एलिमेंट था एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मींस xy का ऑर्डर जो है वो a क्रॉस b के ऑर्डर के इक्वल है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, a क्रॉस b is cyclic group of order mn, which is our theorem.